तो इन्होंने कहा हजरत ईसा तो 3.5 हाथ कत बढ़न में बार बार विष्णु मकई खुदा आदस खुदा सवाल सलाद खेम 5 पोर्शन खेम सलाद ये नई रेत पत गश पत बराबर रोपई ये गरम गशे छु डिपेंड आसा सलाद कत पे गरमस पे आसा हां हां ना गर्मी सर्दी छना बिजदी हम रमज़ान में हैं और जश्न रमज़ान के एक और शुमारे में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। इस शुमारे के चलते आज मैं शादाब गिलानी और मेरे साथी शुएब वानी और उमर डार आप पहुँचे हैं अवंतीपुरा। अवंतीपुरा के बारे में बात करें तो एक वक्त ऐसा था जब अवंतीपुरा जम्मू कश्मीर का कैपिटल भी था। राजा अवंती वर्मन का दौर था जो कि एक हिंदू बादशाह थे और उन्हीं के नाम पे इस जगह का नाम अवंतीपुरा पड़ा है। इस जगह के बारे में अगर देखें तो ये आबादी बिल्कुल झेलम दरिया के किनारे पे बसी हुई है और एक वक्त ऐसा था जब सब कुछ रिवर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए होता था, फिर चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह खुद जाना हो या माल को पहुंचाना हो। इसी के चलते ये जगह एक छोटा मोटा बिजनेस हब भी बना था। लेकिन वक्त बदलता गया, उसके बाद नेशनल हाईवे बना और जब इस जगह से नेशनल हाईवे गुजरा तो यहाँ का काम और ज़्यादा बढ़ने लगा। लेकिन फिर जिस तरीके से ज़िंदगी का पहिया आगे बढ़ता है वैसे ही यहाँ भी हुआ और नेशनल हाईवे अपग्रेड होकर 4 लेन बन गया और ये अवंतीपुरा का इलाका बाईपास हो गया, जिसकी वजह से यहाँ का काम कहीं ना कहीं मुतासिर हुआ। लेकिन आज भी दरियाए जहलम के किनारे ये जगह बसी हुई है। काफ़ी सारे इसके लोग अभी भी सैंड माइनिंग के काम के साथ मुंसलिक, यानी रेत निकालते हैं दरिया से और फिर वो रेत आगे जाके बेचते हैं, तो एक काम वो भी चलता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये जगह फिर से मैप पे आने लगी। सबसे पहले इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से, जो कि अवंतीपुरा में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनी, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रश यहाँ देखने को मिला। और अब एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का एक प्रोजेक्ट यहाँ जारी है जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है जब वो मुकम्मल हो जाएगा तो अवंतीपुरा एक बार फिर से लाइमलाइट में आ जाएगा। जैसा मैंने शुरू में कहा कि ज़िंदगी का पहिया इसी तरह घूमता है, पहले ये लाइमलाइट में था, फिर लाइमलाइट से चला गया और अब शायद आने वाले वक्त में फिर एक बार ये लाइमलाइट में आने वाला है। बिजदी कोर वार सर्दी तो सर्दी पत्न मोहन दाना साज अत मज खेव लको कम पान अहन सर्दी वनकस सारी रोज सलाद चलान यह चलान गरमस मज वो वनकस कह खेव मतलब रपि मज 40 पोस 50 पोस सलाद खेव 50 पोस खेव सलाद ये नई रेत पत गश पत बराबर रोपई ये गरम गशे छु डिपेंड आसा सलाद कत पे गरमस पे अहन गर्मी सर्दी छना बिजदी बिजदी छे वनकस काम वाल सारी बिहत मजूर पे इन सारे नबरम वो कर गाड़ वाल इन चलान खास सवार कि गाड़ वालन से गाड़ वालन सवार तो खरीदारी। जश्न रमज़ान का आज का शुमारा आप तक पहुंचाने में हमारा ताउन किया है फॉर्चून रिजॉर्ट, जैम कैश व्हीकलीज, कवल फूड्स एंड स्पाइसेस, खैबर सीमेंट, अलोहा J&K, स्टार नाइट रेस्टोरेंट रिजॉर्ट और गोल्डन ट्यूलिप ने। और इस शुमारे में मेरे वार्डरोब का ख्याल रखा है रॉयल कंसेप्ट ने। कुरान मजीद में कई बच्चों का जिक्र मिलता है जो नबी, वली और आम इंसानों के बच्चों के तौर पे पेश किए गए हैं। इनमें कुछ नेक और अजीमुल मर्तबत थे, जबकि कुछ को आजमाइश के तौर पर बयान किया गया है। अल्लाह ताला ने इन बच्चों की कहानियां हमारे लिए इबरत, नसीहत और हिदायत के तौर पे बयान की है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नाज़ात गरक़न वन्नाशितात नश्ता वस्साबिहात सबहा फसाबिकात सबका फलमुद्दबिरात अमरा यौम तर्जुफ़ु राजफ़ा तदबउहा राजफ़ा कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ा अब्सारुहा खाशिया यक़ूलून अइन्ना लमरदूदून फ़िल हाफ़िरा अइज़ा कुन्ना इज़ामन नखीरा क़ालू तिलकल इज़ा करतन खासिरा
فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلا أن تزكى وأهديك إلا ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وأحصى ثم أدبر يحصى فحشر فنادى فقال أن ربكم الأعلى فأخذ الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسوى والأغطش ليلها والأخرج زهاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها والمرعى والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لما يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن جحيم هي مأوى وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن جنة هي مأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلا ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرون لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. कुरान में किस नबी के बारे में कहा गया है कि उन्हें बचपन में ही दरिया में डाला गया था? यानी सु कुछ पैगंबर ओस यम सुन जिक्र कुरान मजीद मौजूद छ यह छ आमत वन्ने कि लकचारसी मज आय तिम दरियावस मज त्रावने बहुत में अल्लाह ताला बिल्कुल तिम जहाज में त्रावने तो मगर दरियावस मज त्रमित कथ मज त्रमित हजरत यूनुस ना हजरत यूनुस ने किया हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम सही तिम रोजमुत दरियावस मज गाड़ी हिंद शिकवस मज रोजमुत तिम ने मगर दरियावस मज तिम मगर अख नबी हुक्म अल्लाह ताला तिमन आव माज वन यम हसा त्रो तो यथ मज दरियावस मज यम रोजन अम सेफ यम रोजन सही सलामत युस तुम वन सूर पर्व ना तथ मज अख नाव तम जिक्र तम शख्स सुन तम सी नश बचुन मूसा मैंने इनसे सवाल पूछा कुरान मजीद में किस नबी का बचपन में ही दरिया में डालने का जिक्र है, यानी वो कौन से पैगंबर थे जिनका कुरान मजीद में जिक्र है कि उन्हें दरिया में बहा दिया गया था, डाल दिया गया था, अल्लाह ताला ने उनकी वालिदा को हुक्म दिया था, तो वो कौन से पैगंबर थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इनको एक छोटा सा तोहफा हम देंगे। इनसे सही स्पॉन्सर जैम कैश वीकलीज 3 तरफ तोहफा। जब एक नजूमी ने फिराउन को कहा कि बनी इसराइल का एक लड़का उसकी हुकूमत को खत्म करेगा, तो उसने पैदा होने वाले तमाम लड़कों को कत्ल करने का हुक्म दिया। इस सख्त हालात में अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को इल्हाम दिया कि वो अपने बेटे को एक टोकरी में रखकर दरिया की लहरों के हवाले कर दे। फिर फिराउन की बीवी आसिया ने इस बच्चे को देखा और उसे अपनाया। यही मूसा अलैहिस्सलाम बड़े होकर फिराउन की जालिम हुकूमत का सबसे बड़े दुश्मन बने। शुक्र रब्बस कुन आज मार्केट रसकन कम पान असल चलान आज रसकन कम पान क्या लकन जो गरीबी हिश ना अमी मूजूब मार्केट आज कम चलान जनाब वाला खजर चलान ठीक पे वो आज खजरन आमुत पते रेट ज्यादा पहन लिहाजा मार्केटस मज द्रोग पहन गसान अजवा हम बाकी सस्ते तम आज चलान तूत क्या तमो मज पे केम नीरान आज कर पसंद क्योम दर ये जनाब ऊंत पोरस मज ब्रोट राजा कुस तान वो मे नाव तुद तमें पांडव लर बे गो वन ज्यादा फारवर्ड कम मूजूब अहमज आव मूजूब गो ज्यादा यूनिवर्सिटी आयस वैसे कथा गिफ्ट स्पॉन्सर रॉयल कंसेप्ट 3 तरफ तोहफा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हज़रत तो क्या नाम? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक साहब क्या शुक्र है? करा ड्राइवर जनाब। ड्राइविंग करा। क्यों चला आजकल कार? असल शुक्र खुदा। शुक्र खुदा। माह रमजान में क्या रोज़ा हिसाब? असल मेरा में बरकत से बरकत से मरने को बरकत बोल।
बिल्कुल सही बरकत वारिया जीवन से कम मगर बरकत से ज्यादा बरकत से ज्यादा माशाल्लाह यार क्या तो ये थी बस उतपुर रोजा पा मलक अच्छा मलन किस रोजा हिसाब उतपुर में या ओवरऑल मार्केट किस रोजा से पकान पास ब्रो असल तो तो एक सवाल ठीक है बड़े सवाल सवाल अगर तो इस सवाल से ही जवाब दियो वो अख तो कॉलेज जवाब ठीक है जवाब दियो मगर तो ही फिलहाल दियो तो ही बाकी बाकी मगर अगर ये यसन ये हम कहते मदद कर ठीक है सवाल है कि वो कौन से नबी थे जो बचपन में ही बोल उठे सुकुस पैगंबर ओस यम लकचार से लोच कहत कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मैंने इनसे सवाल पूछा कि वो कौन से पैगंबर थे जो बचपन में ही बोल उठे तिम कुम पैगंबर है तिमो लकचार सी कर का ईसा अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बेमा शिका ये होय छा दिन में याद करी लगभग लगभग सी होय इंशाल्लाह तो इन्होंने कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि बिल्कुल दुरुस्त जवाब है स्पॉन्सर है इनकी स्पॉन्सर कवल फूड एंड स्पाइसेस तीन तरफ आख कोफ्ता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बगैर वालिद के हुई जो एक अजीम मौजज़ा था, लेकिन इस बात को देखकर कुछ लोगों ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाए। तब अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बचपन में ही बोलने की सलाहियत दी ताकि वो अपनी वालिदा की पाकदामनी साबित कर सकें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, ईसा ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे किताब दी गई है और मुझे नबी बनाया गया है। इस बात का जिक्र कुरान मजीद के सूरह मरियम में मौजूद है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुदा ये लग ही नूर नूरानस खुद छुपानस में तल जाय खुद छुपानस में तल जाय येलो हो मित्राउनम पच पेट सानस येलो हो मित्राउनम पच पेट सानस आबू मिठाई जोम तानस तानस आबू मिठाई जोम तानस तानस येलो हो में बरनम तोर चेडोले येलो हो में बरनम तोर चेडोले आवाज नेरेम होले होले आवाज नेरेम होले होले येलो मित्राउनम कब्रे अंदर पेटू मित्राउनम मेच्चे अंबर पेटू मित्राउनम मेच्चे अंबर निरु येतो खोचान नूलंत गगन येतो खोचान नूलंत गगन तत्यो तिमनी मजबाग जाय तत्यो तिमनी मजबाग जाय निरूबायो पानस पानस ओ खुच पानस में तल जाय ओ खुच पानस में तल जाय हा खुदा ये लग है नूर नूरानस हा खुदा ये लग है नूर नूरानस। आज माह रमजान चलान अजीम रेत बरकत वोल रेत क्या खास ये रेतस मज कर क्या रूटीन रोजान बाकी रेतन शायद इंसान हेकान कर सह रेतस मज कर क्या मुख्तलिफ माशाल्लाह वारिया गुनाहों नश इंसान यात माह रमजानस मज दूर वारिया गुनाहों नश दूर रोजान खास करके अवल वक्त पे पन नमाज पन्निस टाइमस मज पारने फिक्र रोजान गोडनिकस गोडनिक ऑप्शन गोडनिक यह कि नमाज पन्निस वक्त पे तिलावत माशाल्लाह कर क्या कुरान मजीद रेतस मज नाजिल गोमुत प्रोग्राम चलान अत सवाल जवाब कर सवाल पुछो कुरानी सवाल आसान सवाल इंशाअल्लाह ताला मे उम्मीद तुम दियो सही जवाब अगर तुम सही जवाब दितु लकुट तोहफह दितमो ठीक सवाल सह कुस पैगंबर युस वारिया ज़ईफ गोमुत बुजुर्ग गोमुत मगर तम कोर अल्लाह ताला दुआ कि मे दियो नेचू
तो पात गए थे दुआ कबूल। मैंने इनसे सवाल पूछा कि वो कौन से पैगंबर थे जिन्होंने अपनी ज़ईफ़ उम्री में यानी बुजुर्गी में अल्लाह से एक बेटे की दरख्वास्त की और उनकी वो दुआ कबूल हो गई। हज़रत याकूब हज़रत याकूब छुन के मगर युथु नज़दीक अख पैगंबर छे नामवर छे तिहुन नाव तिछु जिक्र तिछु तो क्या ऐसे बुझबो ख्याल ऐसे ने फिलहाल के बनी हज़रत मूसा अलैहि ना 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 बिल्कुल ऑप्शन दूँ ऑप्शन दूँ ऑप्शन मैं इनको 4 ऑप्शन देता हूँ। सवाल मैंने इनसे पूछा कि वो कौन से पैगंबर थे जिन्होंने अपनी ज़ईफ़ उम्री में अल्लाह से एक बेटे की दरख्वास्त की और वो दुआ कबूल भी हुई। ऑप्शन है हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत याकूब या हज़रत ज़करिया। हज़रत ज़करिया। मैंने इनसे सवाल किया था, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, वो कौन से पैगंबर थे जिन्होंने अपनी ज़ईफ़ उम्री में अल्लाह से एक बेटे की दुआ की और बाद में वो दुआ कबूल हो गई। ऑप्शन दिए थे हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत याकूब, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत ज़करिया हज़रत ज़करिया इन्होंने कहा हज़रत ज़करिया बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है तो एक छोटा सा तोहफा इनके लिए। जिनसे सर स्पॉन्सर फॉर्चून रिजॉर्ट तीन तरफ आग तोहफा। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की विलादत भी एक अजीम मौजज़ा थी। उनके वालिद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा बहुत बुढ़ापे को पहुंच चुके थे और बच्चे की उम्मीद नहीं रखते थे, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें एक नेक फर्जंद अता फरमाया। अभी माह रमज़ान का महीना है, मुबारक और अजीम महीना है, तो क्या कुछ खास करना चाहिए इस महीने में? क्या कुछ हुक्म है अल्लाह ताला का इस महीने के हवाले से? बस जी, रमज़ान तो असल जो जिस जैसे हक़ इसका था वो तो हम अदा नहीं कर सके। अब दिन टूटे दो तीन दिन बच गए हैं। जैसे हमारा हक़ था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान आता था तो वो रमज़ान में तो पूरी रात इबादत करते थे, तो हम उस तो नहीं उस वहाँ तक कहाँ पहुँच सकते हैं। जो दिन हमें बच गए हैं उसमें तो हमें इसका सही एहतमाम करें। तो सबसे ज़्यादा हमारा विद ज़िक्र हो, कुरान पाक सबसे ज़्यादा तिलावत हो इस माह रमज़ान के अंदर। अगर जिस आदमी की रमज़ान के अंदर भी बख्श ना हो तो फिर उसका और कौन सा महीना आएगा। बिल्कुल सही। हाँ। जैसे हम देखते हैं कि मस्जिद में आज हमारी मस्जिदें बड़ी की बड़ी नज़र आती हैं, तो ऐसे हम क्यों ना हमारे पूरे साल हमारी मस्जिद नहीं रहती। वो असल में ईमान की हमारी कमज़ोरी है। ये सबसे बड़ी बेसिक है, ईमान की कमज़ोरी। आज मुसलमान रस्मी पे चलता है। देखिए जैसे रमज़ान का महीना आ गया, बस जो रमज़ान ईद का ईद आ गई तो हमारी मस्जिदें खाली। तो एक छोटा सा तोहफ़ा खान साहब के लिए, ये हमारे स्पॉन्सर है स्टार नाइट रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट गांधरबल, उनकी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका भाई? आकिर यूसुफ। अच्छा, आपका नाम? अरशीद अहमद। क्या करते हैं आप दोनों? हम पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्त हैं, भाई हैं, कजिन हैं, क्या है? कजन से। कजिन से, चलो माशाल्लाह। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, तो रमज़ान में क्या करते हैं? कुछ खास करते हैं, कुछ स्पेशल करते हैं, कुछ मुख्तलिफ करते हैं? कुरान वगैरह पढ़ते हैं। अच्छा, कुरान पढ़ते हैं माशाल्लाह। और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ते हैं। इबादत इसमें महीने में ज़्यादा इबादत ही करते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि इबादत का महीना है। इबादत बाबर का महीना है। आप दोनों अवंतीपुरा में ही रहते हैं? हाँ। अच्छा, कुछ खास है इस इलाके में जो आपको लगता हो कि बाकी जगहों पे नहीं है? हमारे इलाके में कुछ खास है? खास जगह ये पांडुलारी बोलते हैं इसको। अच्छा, जो मंदिर है वहाँ? हाँ बिल्कुल, यही खास है। ये खास चीज़ है। चलिए, मैं आप दोनों से एक सवाल करता हूँ, ठीक है? आप दोनों में से जो जवाब देगा, आप दोनों सही जवाब देंगे, दोनों को गिफ्ट मिलेगा। एक भी सही जवाब देगा तो गिफ्ट हम दोनों को देंगे, ठीक है? एक सवाल है कुरान मजीद से मुताल्लिक। वो कौन एक बच्चा था जिसे हजरत खज़र ने कत्ल कर दिया था, तो आप बता सकते हैं वो कौन सा बच्चा था, किस कौम का बच्चा था? ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, ठीक है? फिरौन का बेटा, बनी इसराइल का एक लड़का, बनी इसराइल का हजरत सुलेमान का बेटा या हजरत इस्माइल? बनी इसराइल का बेटा। बनी इसराइल का एक लड़का। हाँ। बनी इसराइल का एक लड़का। बनी इसराइल। बनी इसराइल का लड़का। हाँ। और कोई तो नहीं है? फिरौन का बेटा तो नहीं है? बनी इसराइल का लड़का है। हाँ। तो सवाल था वो कौन सा बच्चा था जिसे खज़र अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया था। तो मैंने इन्हें पूछा कि फिरौन का बेटा था, क्योंकि फिरौन उसी वक्त का एक बादशाह था, या बनी इसराइल का एक लड़का था। बनी इसराइल वही कौम थी जिस पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया था, क्योंकि हज़रत मूसा उनके पैगंबर थे।
या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बेटा था या हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे? चलिए पहले दो ऑप्शन ही है, उन दो में से कोई एक है। फिरौन का बेटा है या बनी इसराइल का लड़का? बनी इसराइल का। बनी इसराइल का एक लड़का है। बनी इसराइल का एक लड़का बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ये हमारे स्पॉन्सर है खैबर सीमेंट, उनकी तरफ से आप दोनों के लिए एक तोहफा। सूरह कहफ में एक वाकया बयान किया गया है जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के सफर का जिक्र है। इस सफर के दौरान खिज़र ने एक लड़के को कत्ल कर दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इसका सबब पूछा तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने बयान किया, ये बच्चा बड़े होकर अपने वालिदैन के लिए दुख का सबब बनता और नफरत और बगावत का रास्ता इख्तियार करता। अल्लाह ने इसके बदले उनके लिए एक बेहतरीन फर्जंद की किस्मत लिखी थी। अस गई 30 वरी कम से कम करान यह काम। यह सत पीरी कार अहन यह जदीद महल खानदान तह काम करान तो माज खानदान तह काम करान। कांदर कारस मज खास यह मतलब पापड़ तत शुरमाल मशहूर, नमकी कुल्चे बनावान, मिठ कुल्चे बनावान। शुक्र अल्लाह ताला कुन। माह रमजान मज गेवदार षो बनावान, बज बनावान, लक्च बनावान, लवास बनावान, गेवदार बगर खान बनावान। लुक करान ज्यादा पसंद बगर खान करान ज्यादा पसंद लुक। हाँ बे करान बज षो पसंद। आज नमकीन कुल्चे करान पसंद। थोड़ा टाइम ती मुख्तलिफ अहन आज सुबह मतलब थोड़ा बहुत घंटस खंडस रेस्ट करान ीर पह वथान, नत सुबह वथन अर्ली इन द मॉर्निंग 4 साढ़े 4 पे वथन। आज वथान लगभग नमाज पढ़ 6-7 बजे करान काम स्टार्ट। अहन जथा वन ना ईद सुन टाइम आव हेन वो नजदीक वन ईद तैयारी करान वार इंशाअल्लाह रहमान इंशाअल्लाह ईद तैयारी करान। शुक्र शुक्र खुदा यम सद किस्मत तमिस वातान। तम हिसाब ना मार्केट यम हिसाब मार्केट मतलब ये गो अवंतीपोरा गो मेन वजह यह कि ये बाईपास इस्लामाबाद ट्रैफिक यपर पकान सह वन यपर पकान कह सह 90% गसान NA1 किन। यह ओल्ड नेशनल हाईवे यपर किन वन तूत पकान कह। तम मूजूब आए पापरस आए अम फतरत, पान चौकस आए फतरत, अवंतीपोरस आए फतरत, यजबेरिस आए फतरत। मार्केट गो वारिया डाउन बाईपास सतन। यह काम दुकानदारन सह वन तम हिसाब ना वन सह काम कह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत तो क्या नाम? मे ना शबीर अहमद। शबीर साहब क्या शू करान? बस गाड़ चलावन स्कूल पकान। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। वनकन माह रमजान मुबारक रेत अजीम रेत क्या शू करान यथ रेतस मज खास मुख्तलिफ क्या शू करान बाकी रेत खुद यथ मज ज्यादा खुद ज्यादा इबादत करें अल्लाह ताला सन्स। अच्छा ज्यादा खुद ज्यादा इबादत इसलिए करें कि यह डिफरेंट यह कहा बहारत मज आखिरत सुन यथ मज कुरान पाक गो नाजिल रसूलुल्लाह पे तमिस पे गो कुरान पाक नाजिल लाइल तमिस खास क्या इनाम दिन रसूल पाक खास करके लैलतुल कदर सह रात यथ मज नाजिल गो कुरान रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल सही। तो ज़्यादा का ज़्यादा तिलावत यथ मज सारे खुद ज्यादा तिलावत करें, बिल्कुल इबादत करें। यथ मज जहन्नमुक नार आमुत हराम करना खास कर पतमन दोहन मज जिम 10 दो वनकन चलान यम 10 चलान जहन्नमुक नार पे हराम। बिल्कुल सही। आज नार जहन्नम मगफिरत अल्लाह ताला करे सारी मगफिरत। बिल्कुल सो तो एक सवाल सहल तो आसान सवाल इंशाअल्लाह ताला में पूरी उम्मीद तो दियो सही जवाब। ठीक है बस कर कोशिश। बिल्कुल सही कोशिश कर। ठीक है तो वन्यू में कि वो इनसे सवाल है कि किस नबी ने बचपन में देखा कि वो अपने वालिदैन की इज्जत का सबब बनेंगे। सो उस पैगंबर हो सिम्स लक्चार से को अंदेश के सुबन पन्नन वालिदैन खतर एज तुक सबब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ना बकर सवाल रिपीट। वो कौन से पैगंबर हैं, वो किस नबी ने बचपन में देखा कि वो अपने वालिदैन के लिए इज्जत का सबब बनेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो वालिदैन इस दुनिया से चले गए थे पहले ही। उनके वालिद साहब तो उनकी इस दुनिया में आने से पहले चले गए। वो बहुत छोटे से थे तो उनकी वालिदा भी इस दुनिया से चले गए। आपने क्या कहा इससे पहले?
اس سے پہلے میں نے کہا تھا حضرت یوسف. ٹھیک ہے, کر دے فائنل اس کو, آپ کی مرضی. نہیں آپ بتائیں, ہم فائنل کریں. دیکھیں حضرت ابراہیم تو نہیں ہے, حضرت ابراہیم نہیں ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کے والدین وہ رہے نہیں اس دنیا میں. گئے. تو اب حضرت یوسف آپ کا بچہ, فائنل کریں. فائنل کر لیجیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, پکا. پکا. حضرت یوسف بالکل صحیح جواب ہے, بالکل درست جواب. یہ ہمارے اسپانسر ہے الوہا جین کے, ان کی طرف سے آپ کے لیے چھوٹا سا. حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ہی ایک عجیب و غریب خواب دیکھا, جس میں انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے, چاند اور سورج ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. جب انہوں نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کا بیٹا ایک عظیم مقام پائے گا. تو کیا سنا آدم ڈار. اچھا ڈار صاحب کیا چھو کران کیا سیاح کھڑان سیاح کھڑان کیازکہ یہ چھ واریاہ زیادہ کار چلان. کار چلان. اچھا ماشاء اللہ. کیا چھ پریشانی یہ اون پورس مز کیا مشکلات پریشانی کدل فیسلٹی آب تو ہران کرنا بند پہ بچن تہ تکلیف پیوان. اچھا پتہ نار لگان کہین ترا اپور شام ٹائم گو وے کرو مجبور اگر ناو آس نا تو تیل یمی سائڈ سے چھنا کہ نار ٹھیک آبس پتہ پہ پہ رودس مز پکن. کدل آسیا سہولیت کدل گژھِ آسُن. اہن حظ کدل آسُن کدلے حظ بس. یہ اکھ چیز تُہۍ وَنان. بیٚیہِ ؤنۍتو مےٚ تُہۍ چھِو سٮ۪کھ چھِو کھالان چھُنا تہٕ سٮ۪کھ وٲلِس سُنٛد ماہِ رمضان کیُتھ آسان کیٛازِکہِ واریاہ محنت وول کار. اہن حظ محنت حظ کران پیوان وۄنۍ کیٛاہ کرو آز چھِ موسر جاے دۄہ. بالکل تھکان چھُنا تھکان حظ وۄنۍ کیٛاہ کرو موٚزوٗرۍ دۄہ کرُن. ییٚتہِ چھِ واریاہ لُکھ مگر کران یہِ اہن حظ یہوے کٲم واریاہ لُکھ کران. کِہیٖنۍ نہٕ حظ أسۍ کیٛاہ کرو وۄنۍ توتہِ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ چھِ آسان باقین رٮ۪تن منٛز چھُ اِنسان توتہِ کران اورٕ یورٕے کینٛہہ یتھ چھِ عبادت تہِ آسان. عبادت کران تہٕ صحت تہِ کھالان. سیکھ تہِ کھالان. چلو ماشاء اللہ, یہ بڑی محنت سے اپنا کام کرتے ہیں اور بڑا مشکل والا کام ہے, تو ایک چھوٹا سا تحفہ ان کو دینا چاہیں گے انشاءاللہ. سُہ تہِ گژھِ. یِم چھِ سٲنۍ سپانسر گولڈن ٹیولپ, تہنٛدِ طرفہٕ اکھ. قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں بلکہ انسان کے لیے ہدایت نامہ ہے, لیکن اس میں بیان کیے گئے بیشتر حقائق جدید سائنس سے ہم آہنگ ہیں. دیکھیے قرآن اور سائنس پر مبنی یہ صحیح. دنیا ایک بگ بینگ یعنی بڑے دھماکے سے معرض وجود میں آئی ہے. اس بات پر قرآن اور سائنس متفق ہے, لیکن قرآن اور سائنس کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ کائنات کا خاتمہ بھی لازمی ہے اور یہ ہو کر رہے گا. قرآن مجید میں کائنات کے خاتمے کے حوالے سے بکثرت آیا ہے اور مختلف آیتوں میں اس کی مختلف نشانیاں بتائی گئی ہیں. اس فلکیاتی ایونٹ کو مسلمان قیامت کے نام سے جانتے ہیں, جس کے بعد انسانوں کو اپنے اعمال کے حساب و کتاب کی بنیاد پر جنت اور جہنم میں بانٹا جائے گا. سورہ انبیاء میں کہا گیا ہے کہ کائنات کو کاغذ کی پرچی کی طرح فولڈ کیا جائے گا. سورہ الانفطار میں قیامت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ آسمان پھٹ جائیں گے, تارے جھٹ پڑیں گے اور سمندر پھٹ جائیں گے. سورہ التکویر میں کہا گیا ہے کہ یہ سورج اندھیری کی نظر ہو جائے گا, تارے جھٹ جائیں گے اور پہاڑ ہٹا دیے جائیں گے. سورہ قیامہ میں کہا گیا ہے کہ چاند مدھم ہو جائے گا اور سورج سے جا ملے گا. سورہ الرحمن میں کہا گیا ہے کہ کائنات ٹوٹ جائے گی. سورہ الزلزال میں کہا گیا ہے کہ زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسا کہ اس کا تھر تھرانا طے ہے. سورہ الحقہ کے مطابق زمین اور پہاڑ اٹھا کے ایک دم چور چور کر دیے جائیں گے. سورہ تکویر اور انفطار میں کہا گیا ہے کہ دریا بہہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے اور سب پانی ایک سمندر میں جمع ہو جائے گا جو کہ آگ بن جائے گا. اس کاسمک کیٹاسٹرافے یعنی کائناتی تباہی کے حوالے سے مختلف سائنسدانوں نے پچھلی کئی صدیوں کے دوران کام کیا ہے. وہ قرآن کی نشانیوں سے اختلاف نہیں کرتے. اس تباہی کی شروعات جو کہ سورج میں تغیر و تبدیلی سے شروع ہوگی. 1968 میں ایکو ایبان نامی سائنسدان نے دنیا کو پہلی بار بتایا کہ کائنات میں ایک دور آنے والا ہے
جب سورج ایک ریڈ جائنٹ میں تبدیل ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ اس میں موجود ہائیڈروجن ختم ہوگا، یہ اپنی قوت ثقل کھو دے گا اور پھٹ جائے گا۔ جدید فلکیاتی علوم کے مطابق سورج اپنی آخری صورت میں زمین کو بھی نگل لے گا۔ سورج کے خاتمے کے حوالے سے 1930 میں سبرامنیم چندر شیکھر نے کام کیا اور اس پر بعد میں بہت سارے سائنسدان کام کر چکے۔ بتایا کہ سورج ریڈ جائنٹ کی صورت اختیار کر کے ایک وائٹ ڈارف بن جائے گا۔ کائنات کے خاتمے کے حوالے سے مختلف تھیوریز ہیں۔ ایک تھیوری کو دا بگ فریز کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے مطابق کائنات میں بتدریج حرارت کی کمی ہوتی جائے گی اور آخر میں ایک ڈس آرڈر کا شکار ہو جائے گی۔ ایک اور تھیوری ہے دا بگ کرنچ تھیوری۔ اسٹیفن ہاکنگ نے بلیک ہولز پر تحقیق کے بعد کہا کہ کائنات ایک ریورس بگ بینگ کی نظر ہو جائے گی۔ جدید کائناتی علوم کے مطابق کائنات کے متواتر توسیع کائنات میں موجود ڈارک انرجی کی وجہ سے ہے۔ یہ کائنات کو وسیع کرتے کرتے ایک بگ کرنچ کی نظر ہو جائے گی۔ ایک اور تھیوری ہے جسے دا بگ رپ تھیوری کہتے ہیں۔ یہ 2003 کی بات ہے جب رابرٹ کولڈویل کی سربراہی میں 3 فلکیاتی ماہرین نے بتایا کہ کائنات کی ڈارک انرجی کائنات میں موجود ہر چیز کو اتنا دور پھینکتی جائے گی کہ سب کچھ خود بخود پھٹ جائے گا۔ ڈارک انرجی ایک نیا کانسیپٹ ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے۔ کائنات کی تباہی کے حوالے سے ویکیوم ڈیکے بھی ایک اور تھیوری ہے، اس پر بھی کام ہو رہا ہے۔ جشن رمضان کے آج کے شمارے میں اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ شمارہ پسند آئے گا اور آپ اسے اسی طرح سراہیں گے اور پیار دیں گے جیسے آپ نے ہمارے پچھلے شماروں کو سراہا اور پیار دیا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، باقی تمام مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف۔